स्टार्ट गाइस, हम पढ़ने वाले थे सीमेंट के बारे में। तो सीमेंट क्या है? सीमेंट एक आर्टिफिशियल बाइंडिंग मटेरियल है जो कि स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है स्ट्रक्चर में। अब सीमेंट में कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, किस चीज़ के मिक्स से सीमेंट बनता है, किसने सीमेंट डेवलप किया, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो सीमेंट है उसे जब डेवलप किया था जोसेफ एस्पिरन ने, तो उन्होंने बताया कि इसमें 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स हैं, आर्जिलिसियस कंपाउंड, कैल्शियस कंपाउंड। आर्जिलिसियस कंपाउंड्स कैरी एल्यूमिनियम सिलिका के ऑक्साइड्स को कैरी करता है, और जो कैल्शियस कंपाउंड होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड होते हैं। अब इसमें जो आर्जिलिसियस कंपाउंड्स हैं वास्तव में क्या होते हैं, नेचर में कैसे कैसे मिलते हैं, हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वो होता है लाइमस्टोन, सीमेंट रॉक, चॉक, मरीन शेल, मार्ल, एल्कली वेस्ट। एंड एज द सेम इन क्ले आर्जिलिसियस कंपाउंड विच इज़ क्ले, सेल, स्लेट और एश। अब हम जो पढ़ते हैं, जो हम काम में लेते हैं, मोस्टली हमने आरसीसी में पढ़ा है। हर एक स्ट्रक्चर के, जब भी हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन वगैरह पढ़ते हैं उन सब में देखते हैं अपन कौन, हम मोस्टली जगह नोटेड रहता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में क्या क्या होता है, तो उसमें होता है लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशिया, कैल्शियम सल्फेट, आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं, और अपना होता है एल्कली। तो इन सब के बारे में किनका कितना परसेंटेज है, क्या है, ईच एंड एवरी पॉइंट नोटेड है। तो सबसे पहली बारी आती है लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO उसका केमिकल फॉर्मूला है, और विच इज़ इन 62 to 67% इन सीमेंट, जब हम सीमेंट को बनाते हैं। आई सेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया है, तो हम सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में पढ़ रहे हैं। अब कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, ये लाइमस्टोन से मिलता है हमें। कैल्शिएशन ऑफ लाइमस्टोन जब करते हैं हाई टेम्परेचर पे उसे हीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। तो जो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड उसे लाइम कहते हैं। तो वो होता है 62 to 67%। व्हाट आई सेड, 62 to 67% मैक्सिमम परसेंटेज होता है लाइम का, क्योंकि लाइम हैज़ द बेस्ट बाइंडिंग प्रॉपर्टी इन इटसेल्फ। तो और सीमेंट का काम क्या था, बाइंड करने का। तो मटेरियल बाइंड करने का काम सीमेंट का था, स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का। और द सेम वर्क, क्योंकि हम सीमेंट बना रहे हैं तो उसमें हम लाइम का मिक्सचर ले रहे हैं ना बनाने के लिए। तो लाइम का काम भी क्या होता है, स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है, और क्या बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है इसकी, तो बाइंड करके रखता है पार्टिकल्स को। और अब क्या होता है कि जो लाइम है अगर सही क्वांटिटी में तुम लोगे तो ये अच्छे रिजल्ट्स देगा, स्ट्रेंथ इम्पार्ट करेगा, बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी प्रोवाइड करेगा। बट अगर ये एक्सेस हो जाता है, मतलब जो अपना एस्टिमेटेड जो है इसका परसेंटेज उससे ज़्यादा हो जाएगा, अगर ये उससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये हमारे सीमेंट को अनसाउंड बना देगा। एक्सेस ऑफ लाइम सीमेंट मेक्स अनसाउंड। अनसाउंडनेस का मतलब क्या होगा, आप अनसाउंडनेस के बारे में पूछेंगे। अनसाउंडनेस ये होता है कि जैसे कि वॉल्यूम एक्सिस में इंक्रीज कर जाता है, दैट इज़ लाइक रीज़न ऑफ श्रिंकिंग स्वेलिंग का रीज़न, यही मेन रीज़न यही होता है कि सीमेंट अनसाउंड है। और अनसाउंड एक्सिस की वजह से आती है लाइम की वजह से, ठीक है गाइस। तो ये डिसइंटीग्रेशन करवा देता है, अनसाउंड करवा देता है एक्सिस में। बट अगर क्वांटिटीज़ की बिल्कुल सही है तो वो स्ट्रेंथ इम्पार्ट करेगा, बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी देगा। तो ये तो हो गया लाइम का काम, ओके। फिर आते हैं हम एल्यूमिना पे। एल्यूमिना का काम क्या होता है, अब एल्यूमिना कितना परसेंटेज हम यूज़ करते हैं, क्या एल्यूमिना है, उस सब के बारे में अपन देखते हैं। तो एल्यूमिना का केमिकल फॉर्मूला होता है Al2O3, क्या Al2O3। और ये हम ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेते हैं क्योंकि इट्स नॉट लाइक वेरी गुड कंपाउंड, बट मतलब अच्छा है, बट उतना नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे तो ये सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ को ख़राब कर देता है। तो क्या करते हैं, इससे लेते हैं हम 3 to 8%। और ये क्या करता है, ये हमें क्विक सेटिंग में हेल्प करता है। जैसे कि अब सीमेंट को जल्दी सेट करना है आपको, तो एल्यूमिना का परसेंटेज थोड़ा जल्दी ज़्यादा रख देंगे, तो जैसे सीमेंट जल्दी कोल्ड वेदर कंडीशंस में इसका यूज़ आता है। हाई एल्यूमिना सीमेंट का यूज़ करते हैं हम, क्योंकि वहाँ पर सीमेंट को सेट होने में वक्त लगता है, सीमेंट सेट होने में टाइम लगेगा, तो उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि वो लूज रह जाएगा। अब ये हमें ये एक्ट्स एज अ फ्लक्स एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग the third one is silica, which is 17 to 25%, okay. So it is also impart strength in cement, and it is in excess strength of cement increase, but also increases the setting time of cement. तो ये सिलिका वैसे तो बढ़िया है सीमेंट के लिए, बढ़ा दो क्वांटिटी और बढ़ा दो उसकी तो वो स्ट्रेंथ तो बढ़ा देगा, बट क्या करेगा कि सीमेंट का सेटिंग टाइम भी बढ़ा देगा। तो वो किसी एक चीज़ को कम करना दूसरी चीज़ को बढ़ा देना, वो विच इज़ नॉट गुड।
तो इसलिए हम इसे उतनी क्वांटिटी में यूज़ करेंगे जितना कि मेंशन है। तो इसके बाद में हमारे पास आता है आयरन के ऑक्साइड्स। अब आयरन के ऑक्साइड्स हम यूज़ करते हैं 3 to 4%। आयरन का काम क्या है, वो स्ट्रेंथ, हार्डनेस और कलर इम्पार्ट करता है सीमेंट में। बट अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो जो हम क्लिंकर बनाते हैं सीमेंट का, वो उसे हार्ड कर देगा, तो वो टफ टू ग्राइंड हो जाता है, मतलब उसे पीसना मुश्किल हो जाता है। ये इसका काम है। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास मैग्नीशियम के ऑक्साइड। ये 1 to 3% यूज़ करते हैं हम। इसका भी काम यही है, कलर इम्पार्ट करना, स्ट्रेंथ, हार्डनेस देना। अगर ये एक्सेस में हो जाता है तो सीमेंट को अनसाउंड बना देता है। फिर आता है हमारे पास सल्फ़र। सल्फ़र एक कुछ काम नहीं है इसका, बस ये सीमेंट में है और ये सीमेंट को अनसाउंड करने का काम करता है। इसका कुछ भी रोल नहीं है सीमेंट्स में। अब आता है हमारे पास एल्कलीज। एल्कलीज क्या है, ये 0.2 to 1.1% होता है और सल्फ़र होता है अपने पास 1 to 3%। अब ये एल्कलीन सीमेंट लीड्स टू दी इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, वाइट पैचेस नहीं बन जाते, आपने देखे हैं कई बार दीवार पे वाइट पैचेस दिखने लगते हैं, घर वाले बोलते हैं कि पता नहीं क्या है ये, सॉल्ट जैसा सा, तो वो होता है उस चीज़ को, उस इफ़ेक्ट को, उस डिफेक्ट को, एक्चुअली डिफेक्ट ही बोलेंगे उसे, उस डिफेक्ट को बोलते हैं इफ्लोरोसेंसिस। अब ये एल्कलीज की वजह से होता है और वो हम ना रिमूव नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं पे प्रेजेंट होती ही है, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो क्या है कि अब ये स्टेन को डेवलप करती हैं, रिड्यूस की एस्थेटिक वैल्यू को कम कर देती हैं, ख़राब दिखता है। फिर उसके बाद में इट ऑल्सो अंडरगोज एक्सपेंसिव रिएक्शन विद दी एग्रीगेट्स देयरबाय लीड टू दी डिसइंटीग्रेशन। आप ये एग्रीगेट्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये डिसइंटीग्रेशन पार्टिकल्स को अलग अलग कर देंगी। इट ऑल्सो एक्सीलरेट्स द सेटिंग ऑफ सीमेंट। ये जल्दी सेट कर देंगे सीमेंट को टाइम से पहले। तो ये क्या नाम है, कैटालिस्ट का वर्क करते हैं, एक्सीलरेटर का काम करते हैं। तो ये अच्छी नहीं है सीमेंट के लिए, बट इट्स ओके, ये हम यूज़ करते हैं। तो वी ऑल व्हेन ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट आर इंटीग्रेटेड दे फ्यूज एंड विद ईच अदर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड टर्म एज बोक कंपाउंड्स, ओके, विच आर एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। अब हम पढ़ने वाले हैं बोक की कंपाउंड्स के बारे में। इन सबको फ्यूज़ करके हमारे पास मिलते हैं 4 कंपाउंड्स, उन्हें बोक कंपाउंड्स बोलते हैं हम। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है, तो आप इसको रिवीजन करिए और इसकी PDF मैं आपको अपलोड कर दूँगी इसी चैनल पे, या फिर मैं टेलीग्राम दे दूँगी आपको, उस पर देख लेना।